सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था द्रव्यमान निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम नया टॉपिक करेंगे। तो आज का टॉपिक है दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंत्य विभाजन तथा बाह्य विभाजन। आगे बात समझ में, तो टॉपिक है अपना दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंत्य विभाजन तथा बाह्य विभाजन। अब ये देखिए अंत्य विभाजन क्या होता है और बाह्य विभाजन क्या होता है। देखिए यदि समतल में दो बिंदु है आपके पास में, मान लीजिए ये बिंदु P और ये बिंदु आपका क्या है Q। आगे बात सुन, क्लियर है। तो यदि P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर, यानी P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड, या हम ऐसा कह सकते हैं P और Q के मध्य में, आगे बात, या P और Q के मध्य का मतलब ऐसा नहीं कि इनके दोनों के बीचों बीच, मध्य का मतलब इन दोनों के मध्य कहीं पर भी, क्लियर है। तो यदि P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर अगर कोई बिंदु है आपका A, आगे बात में, तो ये बिंदु क्या करेगा, P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि PQ दूरी क्या कह रहा, दूरी का अंत्य विभाजन तथा बाह्य विभाजन। तो PQ दूरी का क्या कर रहा है, ये अंत्य विभाजन करेगा। कब, जब ये बिंदु A कहां पर P और Q के मध्य में स्थित है। P और Q के मध्य में यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पर स्थित है। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी, आगे बात। तो ये बिंदु A क्या करेगा, PQ का अंत्य विभाजन करेगा। अगर यही बिंदु इस P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर स्थित नहीं है, यानी कि P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर स्थित नहीं है, या तो वो इधर राइट ओर है या इधर लेफ्ट ओर है। अरे भाई, ये बिंदु A PQ को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर स्थित नहीं है, यानी P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड ये हो गया, इसके ऊपर स्थित नहीं हो गया, या तो Q के राइट ओर यानी इस रेखाखंड के राइट ओर है, या फिर इसके लेफ्ट ओर है। यानी ये बिंदु होना कहां पर चाहिए, ये जो P और Q को मिलाने वाली जो रेखा है इसी रेखा के ऊपर होना चाहिए, या तो इसके रेखाखंड के लेफ्ट ओर या फिर राइट ओर। तो ये बिंदु क्या करेगा, इस PQ का, यानी कि ये जो PQ दूरी है इसका क्या करेगा, बाह्य विभाजन करेगा। आगे बात सुन। अब देखिए, अब हम करेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे अंत्य विभाजन होता क्या है और बाह्य विभाजन होता क्या है। अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन की डेफिनेशन में पता चल गई कि ये चीज क्या होती है। अब हम करेंगे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे जो कि किसी रेखाखंड को अंत्य विभाजित कर रहा है या फिर बाह्य विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अंत्य विभाजन। देखिए मान लीजिए आपके पास में दो बिंदु है, मान लीजिए आपके पास में, अब देखिए ये हम कौन सी पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति टू डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, जिसमें एक होता है x अक्ष और एक होता है आपका y अक्ष, और ये है आपका मूल बिंदु। आगे बात समझे, मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु आपके पास में, एक बिंदु ये रहा P जिसके निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 है, और एक बिंदु आपके पास में ये मान लीजिए Q जिसके निर्देशांक है x2 y2, और इन दोनों को मिलाने वाला ये हो गया आपका रेखाखंड PQ। तो अंत्य विभाजन कर रहे हैं तो वो बिंदु कहां पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। मान लीजिए एक बिंदु है आपके पास में, इनको आप A भी दे दीजिए, ये बिंदु आपका A और ये बिंदु आपका B। ये बिंदु आपका A जिसके निर्देशांक है x1 y1 और बिंदु B जिसके निर्देशांक है आपके पास में x2 y2। मान लीजिए एक बिंदु P माना, अब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि दो बिंदु कौन कौन से, ठीक है, आपको पता है कि A बिंदु जिसके निर्देशांक x1 y1, बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 y2। माना बिंदु P, मान लेते हैं बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है xy, जिसके निर्देशांक क्या है xy। रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंत्य विभाजित करता है। मान लेते हैं एक बिंदु P है जो इस रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंत्य विभाजित करता है, यानी कि मान लेते हैं ये बिंदु P यहां पर है, बिंदु P मान लेते हैं आपका यहां पर जिसके निर्देशांक क्या है xy। आगे बात, अब हमें ये निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि AB रेखाखंड को
m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। आगे बात समझ। तो P के निर्देशांक अभी के लिए हम क्या मान के चलेंगे, x और y। अब ये x और y के मान आपको निकालने हैं। अब ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि AP और PB, आगे बात में AP और PB का जो अनुपात है वो क्या है, m1 बट्टा m2। यही तो है, यही कह रहा है कि AB रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। यानी कि AP बट्टा PB क्या है, m1 बट्टा m2। इस अनुपात में ये क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आपको बिंदु P के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो PXY ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी बिंदु P के निर्देशांक, कहने का मतलब ये है प्रश्न के अंदर आपको क्या क्या चीजें दे रखी होगी। प्रश्न में आपको दो बिंदु देगा वो, कि बिंदु A और बिंदु B। बिंदु A के x1 y1, तो एग्जाम प्रश्न में आपको वो कुछ ना कुछ बिंदु देगा, जैसे 2 3, और इसके निर्देशांक दे दिया आपको 5 6। आगे बात, तो पूछेगा कि 2 3 बिंदु 2 3 और 5 6 को m1 अनुपात m2, यानी कि वो पूछ लेगा जैसे 1 अनुपात 2। आगे बात में, तो 1 अनुपात 2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो आप पहले मान के चलोगे, माना इस रेखाखंड AB को 1 अनुपात 2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है, PXY। अब आपको ये XY कैसे ज्ञात करते हैं वो चीज देखिए। तो अब ध्यान देना, अब यहां से हम क्या करते हैं, ये आपका x अक्ष है, ये जो तीनों बिंदु है A, इनसे हम लंब खींचेंगे किस पर, x अक्ष पर। अब ध्यान देना, अब देखिए इस बिंदु A के निर्देशांक क्या है, x1 y1, यानी कि ये वाली जो दूरी है, हाँ इनको नाम भी दे दीजिए, L, इसको M, इसको N। यानी OL दूरी क्या है, x1, और AL दूरी क्या है, y1। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। तो OL दूरी क्या है, x1, और ये AL दूरी क्या है, y1। तभी तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1। आगे बात, अब देखिए इस बिंदु के लिए ये जो OM दूरी है वो क्या होगी, x। तो ये दूरी क्या हो गई आपकी, x, और ये जो PM है ये दूरी क्या होगी आपकी, y। ये दूरी क्या हो जाएगी, y। अब हम करते क्या, ये जो बिंदु A है यहां से हम इसके समांतर ये चीज खींचते हैं। आगे बात से, और इनको बिंदु दे देते, जैसे A, इसको दे दीजिए Q और इसको दे दीजिए R, Q और इसको दे दीजिए R। ये क्या है, x अक्ष के समांतर है ये। क्लियर है। अब देखिए ये दूरी आपकी x हो गई। अब ध्यान देना ये दूरी y है। अब इस बिंदु B के लिए यहां से O से N ये दूरी क्या होगी, x2। x2 दूरी क्या है, O से लेके N तक, और ये जो दूरी पूरी है B से लेके N तक ये क्या है आपकी, y2। आगे बात, अब ध्यान देना, अब यहां से ये A से Q ये दूरी क्या होगी, A से Q दूरी क्या होगी, A से Q दूरी देखिए, O से M क्या है, x, और O से L क्या है, x1। तो ये जो बाकी बची है LM, यही तो क्या है, LM किसके बराबर है, AQ के बराबर। LM किसके बराबर है, AQ के बराबर। तो यहां से LM आप निकाल सकते हो। देखिए O से M तक है x, O से L तक है x1, तो L से M तक क्या होगी, x माइनस x1। तो LM होगी x माइनस x1, तो AQ क्या होगी, x माइनस x1। ये दूरी आपके पास में क्या आ गई, x माइनस x1। इसी प्रकार आप कौन सी ज्ञात करोगे, P से Q, P से Q। अब ध्यान देना, यहां देखना आप, ये जो P से M तक है, P से M तक ये दूरी है आपकी y, और A से L तक है y1। तो A से L जो होगी वही होगी Q से लेके M तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये y1, तो ये यहां से लेके यहां तक ये भी क्या होगी, y1। अब यहां से पूरी क्या है y, और ये क्या है y1, तो इतनी जो बचेगी वो क्या होगी, y माइनस y1। तो ये वाली जो PQ दूरी है वो क्या होगी, y माइनस y1। आगे बात सुन, अब हम और क्या ज्ञात करेंगे। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो बिंदु P है यहां से इसके समांतर रेखा खींचते हैं, किसके, x अक्ष के समांतर। यहां से ये खींच लिया हमने, किसके, x अक्ष के समांतर। आगे बात, तो ये अपने यहाँ पे काम आएगी नहीं, तो इसको आप चाहो तो हटा दीजिए, क्योंकि हमें ये काम में नहीं लेनी है। आगे बात में, तो आप चाहो तो इसको दे दीजिए R बिंदु। क्लियर है, ये यहाँ पे काम नहीं आने वाली। तो यहाँ से ये जो दूरी आ गई ये आपकी आ गई y माइनस y1, कौन सी, PQ दूरी। आगे बात, अब यहाँ से P से
एक्स अक्ष के समांतर हमने खींच ली। अब देखिए सबसे पहले अब हम ज्ञात क्या करेंगे, पी आर ज्ञात करेंगे। हम क्या ज्ञात करेंगे, पी से आर। अब देखिए पी से आर दूरी वही होगी जो कि एम से लेके एन तक है, एम से लेके एन तक है। अब देखिए 0 से लेके एन तक दूरी कौन सी है, x2, और 0 से लेके m तक दूरी कौन सी है, x। तो ये जो बाकी बचेगी m से n तक, ये कौन सी होगी, x2 माइनस x। तो जो mn है वही क्या होगा, pr। तो ये pr किसके बराबर होगा, x2 माइनस x। और इसी प्रकार b से r, b से r। अब ध्यान से देना, ये जो p से m दूरी है वही क्या होगी, r से n। वही दूरी क्या होगी, r से n। आगे बात में तो देखिए P से R तक दूरी कौन सी है आपकी, y, और यहां पे B से N तक दूरी है y2। तो ये जो BR बची है ये क्या होगी आपकी, y2 माइनस y। B से R दूरी जो होगी वो आपकी क्या होगी, y2 माइनस y। क्लियर है। तो हमने सारी दूरी, अब ये देखिए A से P क्या है, m1, और P से B क्या है, m2। यानी कि आपको ये अनुपात दे रखा है, A और B को विभाजित करने वाला बिंदु P इस AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे निकाल ली। अब देखिए, अब आप त्रिभुज देखिए कौन सा, AQP और PRB। चित्र अनुसार त्रिभुज कौन सा, AQP तथा त्रिभुज PRB क्या है, समरूप है। देखिए यहां पे देखिए ये और ये आपस में एक दूसरे के लंबवत है, तो ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज AQP और PRB दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अतः AP बट्टा PB, AP बट्टा PB। क्लियर। इस त्रिभुज की भुजा कौन सी, AP जो कि कर्ण है, वो इस त्रिभुज की भुजा PB जो कि कर्ण है, इसका अनुपात बराबर AQ बट्टा PR बराबर PQ बट्टा BR। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर है। कक्षा 9 में हमने पढ़ा है ये सब। आगे बात में अब आपको पता है AP क्या है, AP बट्टा PB, यानी AP और PB का अनुपात हमने पहले कह रखा कि ये जो बिंदु P है वो AB को क्या कर रहा है, M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। तो AP बट्टा PB क्या है, M1 बट्टा M2। AQ क्या है, x माइनस x1 बट्टा PR क्या है, x2 माइनस x। क्लियर। बराबर PQ क्या है, y माइनस y1 बट्टा PQ BR क्या है, y2 माइनस y। आगे बात सुन, तो ये आपके पास में समीकरण आया है। क्लियर है। अब देखिए ये जो है इसमें आप पहले 1 और सेकंड से, फर्स्ट और 2, यानी कि अब देखिए क्योंकि m1 बटा m2 इसके बराबर है तो इसको आप बराबर कर सकते हो। तो प्रथम और द्वितीय से, प्रथम तथा द्वितीय से, पहले और दूसरे से क्या आ रहा है, m1 बटा m2 बराबर है किसके, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x। अब यहां से आपको क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। तो इसको इधर क्रॉस गुणा करवा दीजिए। तो m1 x2 माइनस m1 x बराबर, इसको इधर क्रॉस गुणा करवा दीजिए, m2 x माइनस m2 x1। आगे बात, तो इस माइनस को उधर लेके चले जाइए, तो x के पार्ट को x की तरफ ले जाइए, यानी m1 x को उधर ले जाइए और इसको इधर लेके आ जाइए। तो इसको जब हम उधर लेके जाएंगे ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो उधर जाके प्लस का, यानी m1 x, और इधर ये पढ़ाई है m2 x, और इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर इधर m1 x2 पढ़ाई है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा m2 x1। यहां से x कॉमन आ रहा देख लीजिए। तो यहां से जब हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, इधर बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। तो बिंदु P का जो x निर्देशांक आएगा वो क्या आ रहा है, m1 x2। m1
x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये आपके पास में आ जाएगा x निर्देशांक। क्लियर है? ये तो हमने प्रथम और द्वितीय से क्या निकाल लिया, x निर्देशांक। इसी प्रकार प्रथम और तृतीय से क्या निकाल लेंगे, y निर्देशांक। तो अब देखिए किससे, प्रथम एंड थर्ड से। प्रथम क्या है, m1 बट्टा m2 बराबर थर्ड क्या है, y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y। आगे बात सुने, अब क्रॉस गुणा करवा दीजिए। तो क्रॉस गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, इधर देखिए m1 y2 माइनस m1 y बराबर, ये इधर क्रॉस जाएगा तो m2 y माइनस m2 y1। इसको हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो उधर जाके प्लस का m1 y और उधर प्लस का पड़ा है m2 y बराबर। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इधर पहले से m1 y2 पड़ा है और ये इधर आके प्लस का m2 y1। तो यहाँ से जब हम y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 बराबर इधर m1 y2 प्लस m2 y1। तो यहाँ से y बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये आपके पास में आ गया क्या, y निर्देशांक। आगे बात समझें तो फाइनली आप फिर क्या लिखोगे, अतः, अब लास्ट में आप क्या लिखोगे, अतः बिंदु, अतः बिंदु A जो कि क्या है x1 y1, बिंदु A तथा बिंदु B जिसके निर्देशांक है x2 y2 को, बिंदु A तथा B को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P जो कि हमने क्या मान रखा है, xy, बिंदु P xy के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। आगे बात समझें तो फाइनली ये जो बिंदु P है इसका जो x निर्देशांक x बराबर क्या आया, ये, और y निर्देशांक y बराबर क्या आया, ये। तो बिंदु P क्या हो जाएगा, बिंदु P यानी कि बिंदु P के x और y निर्देशांक लिखना है तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कोमा y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये आ गया आपके पास में किसका, कि आपको क्या याद रखना है, आपको ये सूत्र याद रखना है कि बिंदु A मान लीजिए x1 y1 और बिंदु B मान लीजिए x2 y2 को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, ये होंगे बिंदु P के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। आगे बात सुने तो देखिए अब सिंपली हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास में दो बिंदु है, बिंदु A की जगह हमने क्या दे दिया, बिंदु A दे दिया 2 3, और बिंदु B आपको क्या दे दिया 6 8, बिंदु B आपको क्या दे दिया 6 8। आगे बात सुने, क्लियर है। ये दो बिंदु है A और B, इसको किस अनुपात में, 2:3 में, इसको 2:3 में विभाजित, कौन सा 2:3 में, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। तो आप पहले मान के चलोगे, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या है xy, यानी बिंदु P क्या है xy। आगे अब देखिए, अब आपको सारी चीजें दे रखी, आपको यहाँ पे ये सूत्र पता होना चाहिए कि x बराबर क्या, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और y किसके बराबर आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब आपको दे रखा, ये रहा आपका x1, बिंदु A x1, और ये रहा आपका y1, यानी x1 बराबर 2 दे रखा है, y1 बराबर 3 दे रखा है,
और x2 बराबर 6 दे रखा है और y2 बराबर 8 दे रखा है और m1 अनुपात m2 यानी m1 दे रखा है 2, m2 दे रखा है 3। तो ये सारी चीजें आप सूत्र में रख के x और y के मान नहीं निकाल सकते, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो x बराबर क्या आएगा यहां से, x बराबर देखिए x का सूत्र क्या है, x का m1 x2, m1 इंटू x2, तो m1 यहां से क्या है 2 इंटू x2 क्या है यहां से 6 प्लस m2 इंटू x1, m2 क्या है 3 इंटू x1, x1 क्या है 2 बट्टा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। आगे बात सुने तो x निर्देशांक क्या आएगा 6 इंटू 2 12 प्लस 3 दूनी 6, तो 12 और 6 18, 18 बट्टा 5, तो x निर्देशांक क्या आएगा 18 बट्टा 5। और y निर्देशांक क्या आएगा, y निर्देशांक क्या होगा m1 y2, ये रहा m1 और y2, m1 क्या है 2 इंटू y2 क्या है 8 प्लस m2 y1, m2 ये रहा 3 इंटू y1 ये रहा 3 और बट्टा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 3 9, 16 और 9 25 बट्टा 3 2 5, 25 में 5 भाग 5। आगे बात में तो बिंदु कौन सा A, बिंदु 2 3 तथा बिंदु 6 8 को 2 अनुपात 3 में अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक फिर क्या हो जाएंगे, x निर्देशांक क्या हो गया 18 बटा 5, तो उस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 18 बटा 5, y निर्देशांक क्या है 5। आगे बात समझ, तो इस प्रकार से वो बिंदु आपको निकालना है। आगे बात इस प्रकार से आप वो बिंदु ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है। तो ये तो हो गया किसका, अंत्य विभाजन का। किसका हो गया ये, अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन का सूत्र ये रहा आपके पास में। क्लियर है। अगर कोई बिंदु P है जो कि AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में अंत्य विभाजित करता है, तो उस बिंदु P के निर्देशांक ये। क्लियर। तो ये हो गया अंत्य विभाजन। अब पढ़ते हैं बाह्य विभाजन। अब देखिए बाह्य विभाजन का मतलब क्या है, वही मैंने आपको बताया था। अगर वो बिंदु P A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर स्थित ना होकर या तो दाएं है या फिर क्या है, बाएं। आगे बात समझ, तो उसको हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। अब देखिए बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन में प्रश्न क्या आएगा, बिंदु A जो कि x1 y1 तथा बिंदु B जो कि क्या है x2 y2 को m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु। उस कंडीशन में क्या था कि बिंदु A तथा बिंदु B को m1 अनुपात m2 में अंत्य विभाजित करने वाला बिंदु आपको ज्ञात करना। वो हमने माना कि वो बिंदु क्या है, Pxy। तो इसमें भी हम मान के चलेंगे करने वाला बिंदु क्या होगा, वो Pxy। आगे बात है, को बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु क्या है, Pxy। तो आपको ज्ञात करना है x और y क्या आएंगे। आगे बात में अब देखिए यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए किस प्रकार से विभाजन, बाह्य विभाजन का मतलब क्या हो गया, ये देखिए ये चीज तो हम यहां पे बनाएंगे। देखिए x अक्ष और y अक्ष, ये मान लीजिए आपका बिंदु P है x1 y1, और ये मान लीजिए आपका बिंदु, यहां पे मान लीजिए बिंदु आपका Q है x2 y2। ये और P और Q को मिला दिया हमने। अब देखिए मान लीजिए, अच्छा इनको हम A और B मान लेते हैं। क्या बिंदु A और B लिया हुआ ना यहाँ पे, हाँ बिंदु A और B, तो A और B मान लीजिए AB को बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु P है, तो बाह्य विभाजन मान लीजिए वो यहाँ पे कर रहा है। बिंदु P x, y। आगे बात सुन, अब देखिए बाह्य विभाजन M1 अनुपात M2 में, आगे बात सुन, यानी कि PA क्या है M1 और P से B ये क्या है M2। ये होगा बाह्य विभाजन। देखिए अंत्य विभाजन में हमने क्या किया था, ये A था, ये B था और ये बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखा को M1 अनुपात M2 यानी PA M1 PB M2। आगे बात, तो यहां से PA
M1 अनुपात PBM2, तभी तो ये बाह्य विभाजन यहीं स्थित होगा कि बिंदु ये क्या है, दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड से बाहर स्थित है। तो PA अनुपात PB क्या है, M1 बटा M2। आगे बात, तो इस प्रकार से अब देखिए ये जो बिंदु P है वो इसके राइट ओर होगा या फिर लेफ्ट ओर होगा, ये कैसे पता करेंगे, ये कैसे पता करेंगे? अगर M1, अगर मोड ऑफ M1 बड़ा है किससे, मोड ऑफ M2, यानी कि M1 यानी जैसे आपके पूछे कि 4:5 में विभाजित करता है या 4:2 में, 4:3 में बाह्य विभाजन कर रहा है, तो जो बिंदु होगा वो इस रेखाखंड के राइट ओर होगा या फिर लेफ्ट ओर होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये इससे पता चलेगा। अगर M1 बड़ा है M2 से, अगर M1 बड़ा है M2 से तो वो बिंदु राइट ओर होगा। आगे बात, वो बिंदु किस तरफ होगा, राइट ओर। अगर M1 छोटा है M2 से, अगर M1 छोटा है M2 से तो वो बिंदु किस तरफ होगा, लेफ्ट ओर होगा। लेफ्ट ओर होने का मतलब देखिए किस प्रकार, देखिए ऐसे, ये बिंदु A, ये बिंदु आपका P, वो बिंदु इधर होगा, मान लीजिए P देखिए लेफ्ट ओर। आगे बात, तो देखिए PA अनुपात PB, वही तो हम कह रहे हैं M1 अनुपात M2, यानी PA क्या है, M1 और PB क्या है, M2। तो देखिए अगर लेफ्ट ओर है तो आप देख सकते हैं PA बटा PB, यानी कि M1 बटा M2, यहां से साफ दिख रहा है PA, यानी PA छोटा है किससे, PB से, यानी M1 छोटा है किससे, M2 से। तो अगर M1 छोटा है M2 से तो लेफ्ट ओर होगा बिंदु, और अगर यहां पे देख लीजिए M1 बटा देखिए M1 यानी PA, तो M1 बड़ा है PB यानी M2 से। आगे बात है, तो M1 अगर बड़ा है तो बिंदु राइट ओर होगा, और M1 अगर छोटा है तो बिंदु लेफ्ट ओर होगा। आगे बात में, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो सूत्र आएगा वो सेम ही आएगा। आगे बात, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत होना। अब देखिए, तो मान लिया बिंदु आपका इधर है, ये P बिंदु इधर हो गया, जो कि AB को PA अनुपात PB यानी M1 बटा M2 में क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। अब वही कंडीशन, तो अब क्या करेंगे, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु P से क्या कर दिया हमने, लंब खींच दिए, मान लीजिए LMN। आगे बात सुन, अब देखिए हमें दो त्रिभुज कौन सा लिख, देखिए एक तो P से A मिल रहा है, P से B मिल रहा है, तो त्रिभुज ये कौन सा ले, एक तो यहां से सीधा ये मिलाएंगे और एक यहां से B से ये मिलाएंगे। आगे बात सुन, तो इसको दे दीजिए बिंदु P, इसको Q, इसको R। तो त्रिभुज कौन से लेंगे, PAQ, त्रिभुज कौन से लेंगे, PAQ और PBR, ये वाले त्रिभुज लेंगे। तो यहां से आपको क्या ज्ञात करना है, A से Q ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, A से Q। क्लियर है? तो A से Q क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, यहां से O से L क्या है, x1, और O से N क्या है आपके पास में, x। आगे पास O से N दूरी क्या है, x, तभी तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, xy। तो ये O से N तक क्या है, x, O से L तक क्या है, x1। तो ये A से Q ये क्या हो जाएगी, x माइनस x1, x माइनस x1, यहां से यहां तक ये पूरी x माइनस x1, कौन सी, AQ। AQ बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस x1। आगे अब आप क्या निकालोगे, P से Q। आगे बात सुने, तो Q से N तक तो जो दूरी होगी वही A से L तक होगी, तो A से L तक क्या है, y1, और यहां से पूरी दूरी क्या है, y। तो ये जो P से Q तक बचेगी ये क्या होगी, y माइनस y1। ये P से Q तक है, यानी PQ क्या है, y माइनस y1। आगे बात समझ। अब देखिए, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, PBR। इस वाले त्रिभुज में आपको BR निकालना है, तो BR निकालना है, यानी कि यहां से O से M तक दूरी ये क्या है, x2, और पूरी दूरी क्या है, x, तो ये क्या होगा, x माइनस x2। अब आपको PR निकालना है, तो देखिए R से N तक क्या है, y2 दूरी, और पूरी क्या है, y, तो ये क्या बचेगी, y माइनस y2। यानी कि BR आपके पास में क्या आया, BR आपके पास में आया x माइनस x2, और PR आपके पास में क्या आया, y माइनस y2। आगे बात, अब त्रिभुज कौन कौन सा देखिए, AQP, त्रिभुज AQP तथा त्रिभुज कौन सा,
बी आर पी समरूप है। देखिए ए क्यू पी ये भी समकोण त्रिभुज है, बी आर पी ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ए क्यू पी त्रिभुज में ए पी क्या है, कर्ण, बट्टा इस वाले त्रिभुज में बी आर पी में कर्ण कौन सा है, बीपी, तो ए पी बट्टा बीपी बराबर इधर ए क्यू बट्टा इस वाले त्रिभुज का आधार बी आर बराबर इधर फिर P से Q, पी क्यू बटा इस त्रिभुज बी आर पी में पी आर, ये होगा लंब पी आर। अब सारे मान आपको पता है, AP A से P, AP बटा BP ये तो दे रखा है कि बाह्य विभाजन कर रहा है M1 अनुपात M2 में, तो AP बटा BP क्या आ जाएगा, M1 बटा M2। AQ क्या है, x माइनस x1 बट्टा BR क्या है, x माइनस x2 बराबर PQ क्या है आपका y माइनस y1 बट्टा PR क्या है आपका y माइनस y2। अब वही कंडीशन आ गई, प्रथम और दूसरे से आप x निकालोगे, प्रथम और तीसरे से आप y निकालोगे, तो प्रथम एंड सेकंड से तो देखिए क्रॉस गुणा करवा दीजिए, तो m1x माइनस m1x2 बराबर क्रॉस गुणा m2x माइनस m2x1। आगे बात समझ। अब देखिए अब आपको करना क्या है, इस m2x को इधर लेके आ जाइए और इसको उधर भेज दीजिए, तो इधर m1x पड़ा है, ये इधर आके माइनस m2x, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का m1x2 माइनस m2x1। आगे बात समझे। तो यहां से x कॉमन आ रहा है और क्या बचेगा, m1 माइनस m2, उसको नीचे भेज दीजिए, तो m1x2 माइनस m2x1 बट्टा m1 माइनस m2, तो x निर्देशांक क्या आ जाएगा, m1x2 माइनस m2x1 बट्टा m1 माइनस m2। अब देखिए इसको आप ऐसे भी, यहां से अगर दोनों से ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो, बचेगा क्या, m2x1 माइनस m1x2 बट्टा m2 माइनस m1। आगे ना बात समझ में, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना आप। अब प्रथम तथा थर्ड से y बराबर क्या आ जाएगा, सेम यही प्रोसेस रहेगा, m1y2 माइनस m2y1 बट्टा m1 माइनस m2, ये आपके पास में आ जाएगा y निर्देशांक। आगे बात समझे। तो बिंदु A और B को m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, फिर बिंदु P के निर्देशांक बिंदु PXY। आगे ना बात समझे। तो बिंदु P x निर्देशांक क्या आ जाएगा, m1x2 माइनस m2x1 बट्टा m1 माइनस m2। y निर्देशांक m1y2 माइनस m2y1 बट्टा m1 माइनस m2, ये आपके पास में आ जाएगा किसका, बिंदु P के निर्देशांक जब बाह्य विभाजन करता है। बिंदु P जब बाह्य विभाजन करता है तो उसके निर्देशांक ये होंगे। क्लियर है। तो देखिए दोनों चीजें हो गई, अंत्य विभाजन भी हो गया और बाह्य विभाजन, अंत्य विभाजन हो गया और बाह्य विभाजन भी आपके पास में आ गया। देखिए वापस दोनों के एक बार सूत्र लिख लेते हैं। तो देखिए बिंदु A जो कि x1 y1 तथा बिंदु B x2 y2 को m1 अनुपात m2 में अंत्य तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P यानी हमने मान लिया बिंदु P क्या, x और y, तो x क्या होगा और y क्या होगा। तो देखिए अंत्य और बाह्य, तो सबसे पहले अंत्य विभाजन, अंत्य विभाजन में x बराबर क्या आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा
m1 प्लस m2 और y बराबर क्या आता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। आगे बात में, और बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, क्योंकि x निर्देशांक क्या है ये और y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। आगे बात सुने, इस प्रकार से आपको याद करना है। बाह्य विभाजन यानी कि m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजन करते हैं तो x निर्देशांक क्या आएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टा m1 माइनस m2, क्या आएगा m1 माइनस m2। आगे बात सुने, और y निर्देशांक क्या आएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टा m1 माइनस m2। अब देखिए दोनों सूत्र में फर्क क्या है, देखिए अंत्य विभाजन में बीच में प्लस है और बाह्य विभाजन में बीच में क्या है माइनस है, केवल इतना सा फर्क है। और बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टा m1 माइनस m2 और y निर्देशांक m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टा m1 माइनस m2। आगे ना बात समझ में, अंत्य विभाजन में बीच में प्लस आएगा, बाह्य विभाजन में प्लस की जगह क्या कर दो प्लस की जगह माइनस कर दो तो वो क्या हो जाएगा बाह्य विभाजन हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए अब एक चीज और कि यदि दो बिंदु है आपके पास में A और B तो दो बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या होगा। जैसे ये बिंदु आपका A x1 y1 और ये बिंदु B x2 y2, इनका मध्य बिंदु मान लेते P x y। तो मध्य बिंदु देखिए यानी A और B का जस्ट मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यानी कि फिर AP और PB क्या आपस में बराबर है तो AP बटा PB क्या होगा 1 बटा 1, AP बटा PB दोनों क्या बराबर है यानी 1। यानी कि ये जो बिंदु मध्य बिंदु जो होगा वो AB को किस अनुपात में अंत्य विभाजित कर रहा है 1:1 में, यानी M1 का मान भी 1 M2 का मान भी 1। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे फिर M1 और M2 की जगह क्या रख दो 1 1 रख दो। आगे बात समझना भाई, A और B को मिलाने वाला जो बिंदु है यानी A और B को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु है वो AB को क्या करेगा 1:1 में विभाजित करेगा। मध्य बिंदु यानी कि दोनों को बराबर भागों में विभाजित कर रहा है यानी 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो बिंदु A x1 y1 तथा बिंदु B x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बिंदु A और B को यानी कि 1:1 में अंत्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, या तो आप इसको ऐसे कि बोल सकते हो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, या फिर A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को जब 1:1 में विभाजित करने वाले यानी 1:1 में अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा बताएंगे, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अब m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी 1 तो 1 × x2 प्लस 1 × x2 और 1 + 1 2, तो क्या आ जाएगा x1 यानी कि x2 प्लस x1 बट्टा 2 और y निर्देशांक क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 बट्टा 2, क्योंकि m1 और m2 दोनों का मान क्या है 1 1 तो 1 1 रख दीजिए। यहाँ से x बराबर क्या है x2 y2, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो अगर आपको कोई भी पूछ ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिंदु A दे रखा है 2 3 और बिंदु दे रखा है 5 7, तो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2, यानी कि x1 प्लस x2 5 और 2 7 7 बटा 2 कोमा 7 और 3 10 10 बटा 2 यानी कि 5, तो क्या हो जाएगा 7 बटा 2 5।
यानी कि इन दोनों को मिलाने वाले मध्य बिंदु, यानी वो मध्य बिंदु क्या करेगा, इसको 1:1 में विभाजित करेगा। तो इस सूत्र में m1 और m2 की जगह 1:1 रख दीजिए। आगे बात समझ में। तो ये है आपका टॉपिक, क्लियर है, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।